हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट उसका जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन 7 का, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग वही रहेगा, क्या करना है हमें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट ऑफ e रेस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स और कॉट एक दूसरे को कट कर देते हैं, तो बचता क्या है, सिर्फ e रेस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को x मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा e रेस टू एक्स। और e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू एक्स ही होता है। तो dy बाई dx क्या आएगा, इसको पूरे को x माना है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेस टू एक्स। लेकिन x नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर। x की जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह पे जो होता है ना, उसका किसको ले, उसको कंपोजिट में लेना होता है। एक्स स्क्वायर को कंपोजिट में ले लेंगे। दिस इज इक्वल टू e रेस टू एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला जो पहला वाला है, n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, उसके फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x। तो इसको ठीक से लिखेंगे, 2x इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। चलिए दूसरा करते हैं। इसमें भी बहुत सिंपल है। देखो ये कॉस नीचे है, ठीक है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक। तो इसको मैं लिखता हूं पहले, तो लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस पाई रेस टू एक्स। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स, ये 1 अपॉन कॉस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। तो सेक पाई रेस टू एक्स हो जाएगा, करेक्ट है, इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स। अभी कोसेक और सेक में क्या रिलेशन है, हमें मालूम है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उसी तरह से सेक और कोसेक में भी होता है, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो इस सेक थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे है 5 रेस टू एक्स। कोसेक इनवर्स और कोसेक कट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू बचेगा पाई बाई 2 माइनस 5 रेस टू एक्स, करेक्ट है। तो चलिए अभी डिफरेंशिएट करेंगे। इसका तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है, कुछ डेरिवेटिव नहीं, ये माइनस साइन एज इट इज 5 रेस टू एक्स। ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है, फॉर्मूला है हमारे पास ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग ए की जगह पे है 5। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। चलिए अभी ये वाला करते हैं। इसमें क्या है, देखो y इज इक्वल टू, मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन, अभी हमें 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर, थीटा की जगह पे है x, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, ये अपॉन नीचे 2 एज इट इज, 2 कट हो जाएगा, और अंडर रूट है, देखो स्क्वायर और अंडर रूट भी कट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स 2 कट, अंडर रूट और स्क्वायर कट, बचा क्या सिर्फ कॉस x बाई 2। कॉस इनवर्स और कॉस कट हो जाएगा, y इज इक्वल टू x बाई 2, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 2। ठीक है, क्योंकि x का डेरिवेटिव आता है 1, 2 नीचे है तो 1 बाई 2। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। अभी चलिए दोस्तों फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या है, चलिए लेट y इज इक्वल टू, यही मान लेते हैं, कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा, एक्स को क्या मान लेते हैं, थीटा, एक्स स्क्वायर को थीटा मान लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 2
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा की जगह पे है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 अपॉन ये नीचे वाला 2 2 कट हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का साइन भी कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, थीटा की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर बाय 2, कॉस इनवर्स कॉस कट हो जाएगा, बचेगा क्या y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। चलो डिवाइड अपना डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव कुछ नहीं आता, जीरो होता है, माइनस आएगा माइनस, ये 1/2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस साइन 2 2 कट, ठीक है, x बचेगा, तो dy बाई डी एक्स क्या है, सिर्फ माइनस x आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट है। चलिए आगे क्या करते हैं, चलो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। अगर इस ब्रैकेट को देखेंगे तो हमें कुछ तो थोड़ा सा tan थीटा का फॉर्मूला समझ में आ सकता है। मैं क्या करता हूँ, इसको और ठीक से लिखता हूँ, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 की जगह पे मैं लिखता हूँ tan पाई बाय 4, करेक्ट है, tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो tan पाई बाय 4 माइनस यहाँ पे tan x बाई 2 इंटू 1 है, या फिर चलो उसको जाने दो, ऊपर वाले को एज इट इज रखते हैं tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस, अभी नीचे देखो tan x बाई 2 इंटू 1 लिख सकते हैं हम इसको, tan x बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, tan x बाई 2 इंटू 1, तो ये tan पाई बाय 4 में फर्स्ट में लिखता हूँ इंटू tan x बाई 2 लिखता हूँ। ऐसा क्यों, तो क्यों हमें फॉर्मूला बनाना है, ये बाहर tan इनवर्स है तो अंदर कुछ tan या क्वाट में लाना है ताकि कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाए। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, देखो इसमें cos इनवर्स और sin का बाद में cos करके कैंसिल कर रहे हैं, पिछले एग्जांपल में भी हम वैसे ही कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी ब्रैकेट में हमें कुछ ना कुछ tan या cot में लाना है ताकि बाहर का tan इनवर्स और अंदर जो कुछ भी आएगा वो बाद में कैंसिल हो सके। तो इसको ठीक से देखो, tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये जो फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है tan a माइनस b का। यहाँ पे a है पाई बाय 4 और b है x बाय 2। ठीक है, तो tan इनवर्स tan कट हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, देयरफॉर dy बाय dx अगर इसका करेंगे, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव नहीं आता है, ये माइनस साइन, ये 1/2 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा। करेक्ट है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं 6th वाला, चलो लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये, तो देखो क्या कर सकते हैं, नीचे ठीक से देखो फॉर्मूला, डायरेक्ट किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है cos का, उसका फॉर्मूला है, हमें मालूम है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू होता है cos 3 थीटा। जो नीचे लिखा हुआ है ना वो cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, 4 है, cos क्यूब थीटा की जगह पे 2x है, थीटा की जगह पे है 2x माइनस 3 cos थीटा, माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। तो इसमें कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन cos 3 इंटू थीटा, थीटा क्या है 2x है, 3 इंटू 2x क्या हो जाएगा फिर 6x, क्या हो जाएगा 6x, बस इतना छोटा सा था। अभी cos 1 अपॉन है, cos का रेसिप्रोकल कौन होता है, sec होता है, तो y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स sec 6x, ठीक है, इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स
अभी सेक और कोसेक में क्या रिलेशन है मालूम है, जो साइन और कॉस में होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उसी तरह से सेक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो y आएगा पाई बाई 2 माइनस 6x। देयरफॉर इसका डेरिवेशन करेंगे तो पाई बाई 2 का डेरिवेटिव कुछ नहीं आता, माइनस साइन एज इट इज, 6 एज इट इज, x का डेरिवेटिव होता है 1, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो इसमें क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस x बाई 3 अपॉन साइन x बाई 3। ठीक है, थीटा की जगह पे क्या है, x बाई 3 है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा का देखो मैं कैसे लिखता हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 एक्स बाई 3 अपॉन 2, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक्स बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन ए हो जाएगा, हाँ साइन एक्स बाई 3। अभी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा साइन एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2, मतलब x बाई 3 का भी बाई 2 मतलब x बाई 6 इंटू कॉस थीटा बाई 2 मतलब कॉस x बाई 6। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अभी देखो क्या आ जाएगा फिर, tan इनवर्स 2 कट हो जाएगा, और देखो क्या कट हो जाएगा, 2 कट हो रहा, इधर कॉस इनवर्स सॉरी कॉस स्क्वायर x बाई 6 है, नीचे कॉस x बाई 6 है, तो स्क्वायर में से x स्क्वायर हट जाएगा फिर। ठीक है, तो ऊपर सिर्फ कॉस x बाई 6 बचेगा। देखो क्या क्या बचेगा, x बाई 6 बचा ऊपर कॉस, और नीचे बचा साइन x बाई 6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, कॉट x बाई 6। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स कॉट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस थीटा, तो tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 6। tan इनवर्स tan कट हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस x बाई 6। चलो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 का कोई डेरिवेटिव नहीं, ये माइनस साइन एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और ये 6 नीचे एज इट इज, तो dy बाई dx कितना आया, माइनस 1 बाई 6 आया। समझ में आ गया होगा। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और दूसरा है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको आ जाए। ठीक है, 8 करते हैं, मान लेते हैं 8 में ही कि लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स साइन 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। सेम कंसेप्ट यूज करना है, सेम। ठीक है, सेम फॉर्मूले भी यूज करना है। देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, देखो साइन थीटा को कैसे लिखता हूं मैं, साइन थीटा को मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2 अपॉन, वापस नीचे 1 प्लस कॉस थीटा को कैसे लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब 3x बाई 2, 2 कट, एक एक कॉस कट हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 कट साइन 3x बाई 2 बचा ऊपर, और नीचे एक ही कॉस बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू कॉट इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, tan 3x बाई 2। ठीक है, इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, वही tan और कॉट के बीच का रिलेशन क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, या फिर कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉट इनवर्स कॉट कट हो जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2 जो बचाओ। चलो dy बाई dx करेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव नहीं, ये माइनस साइन एज इट इज, ये 3 बाई 2 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो dy बाई dx क्या होगा, माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, सेम फॉर्मूले यूज करने थे इसमें।
अभी इसमें क्या करेंगे, ठीक है, cos 7x सेम, इसमें भी क्या करना है, हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। चलो इसको लिख लेता हूं मैं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको क्या लिखूंगा मैं, cos 7x को मैं लिखूंगा और नीचे है 1 प्लस साइन 7x। चलो कैसे लिखता हूं मैं इसको, देखो इसको लिखता हूं मैं cos स्क्वायर 7x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x बाई 2, बताता हूं मैं रीजन, अपॉन इधर लिखूंगा cos स्क्वायर 7x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर 7x बाई 2 प्लस 2 cos 7x बाई 2 इंटू साइन 7x बाई 2। ये समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन देखो क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वाला नहीं है, एक्चुअली हमारे पास ये वाला है cos थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर 2 थीटा की जगह पे क्या है 7x, तो थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 7x अपॉन 2। तो उस हिसाब से मैंने क्या लिखा ऊपर, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करके cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 थीटा है 7x, तो थीटा क्या है 7x बाई 2, तो ऊपर लिख दिया मैंने cos स्क्वायर 7x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x बाई 2। बाद में मैंने नीचे क्या किया, 1 है, 1 हम कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ठीक है, थीटा की जगह पे क्या है 7x बाई 2, तो मैंने लिखा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे है 7x बाई 2, और उसके बाद में है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 थीटा मतलब कौन है 7x, तो थीटा क्या हो जाएगा 7x अपॉन 2, और साइन 2 थीटा होता है हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वो फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा अलग था, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, क्या हो जाएगा cos 7x बाई 2 माइनस साइन 7x बाई 2, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में माइनस आएगा, दूसरे ब्रैकेट में प्लस आएगा, तो cos 7x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2, ठीक है। नीचे लिखूंगा मैं, इधर सीधा हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाता है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो हो जाएगा cos 7x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो क्या हो रहा है, ऊपर का जो एक ब्रैकेट है और नीचे के जो 2 ब्रैकेट है, स्क्वायर मतलब 2 ब्रैकेट है, उसमें से एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर से भी इतना बचेगा cos 7x बाई 2 माइनस साइन 7x बाई 2 अपॉन एक बचेगा सिर्फ cos 7x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, चलो मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे cos 7x बाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अभी cos से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि बाहर क्या है tan है, मुझे tan में लाने का है, मुझे किस में लाने का है tan में, तो tan कैसे मिलता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस मतलब कॉस नीचे रहता है, तो कॉस नीचे रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं इधर लिखता हूँ कि डिवाइड बाय cos 7x बाई 2, ठीक है, टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 7x बाई 2 अपॉन cos 7x बाई 2 tan 7x बाई 2 अपॉन 1 ये प्लस tan 7x बाई 2। इसी तरह का न्यूमेरिकल अब भी जस्ट हमने सॉल्व किया है, 5th नंबर का था शायद वो, ठीक है, जिसमें हमें किसका फॉर्मूला यूज करना पड़ा था, हमें tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ा था, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज करना है,
ठीक है। तो देखो 1 मतलब क्या, tan पाई बाय 4, 1 मतलब tan पाई बाय 4, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस 1 इंटू tan 7x/2। तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, फिफ्थ एग्जाम्पल का नॉलेज यूज करके, इज इक्वल टू tan इनवर्स पाई बाय 4 माइनस 7x/2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस 7x/2, ठीक है। तो tan कट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला मालूम है आपको, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस, ये इधर 1 रहेगा, मतलब क्या, tan A मतलब tan पाई बाय 4 इंटू tan B। तो ये फॉर्मूला होता है tan A माइनस tan B का। A की जगह पे है पाई बाय 4, ठीक है, और B की जगह पे है 7x/2। तो y हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 7x/2, देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा, देखो पाई बाय 4 का कुछ डेरिवेटिव होता नहीं है, माइनस साइन एज इट इज, 7/2 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 7/2। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत ज़्यादा फॉर्मूले इसमें यूज करने थे, करेक्ट है। पहले cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद में 1 की जगह पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रखेंगे, उसके बाद में sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। उसके आने के बाद एक एक ब्रैकेट कट हो जाएगा, उसके बाद में cos बाई 2 से डिवाइड करेंगे tan में लाने के लिए, और एक बाद में जो फॉर्मूला मिलता है उसको tan A माइनस बी में लिखेंगे, A मिलेगा आपको पाई बाय 4, और बाद में आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ठीक है। अभी हम लेंगे, ना वो हो गए 10th वाला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 10th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स जो कुछ भी दिया है। देखो फॉर्मूले हमें इसमें यूज करना पड़ेंगे। फॉर्मूले कैसे यूज करेंगे, ठीक से देखेंगे हम। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट, इसका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और इसका हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 2 कट, ठीक है, और देखो अंडर रूट है, ऊपर का स्क्वायर का कट, अंडर रूट है स्क्वायर का कट, तो देखो 2 2 कट हो जाएगा, और बचेगा क्या, अंडर रूट का साइन भी कट हो जाएगा, तो ये बचेगा cos x बाई 2, ये बचेगा sin x बाई 2। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है cot थीटा, तो हो जाएगा cot x बाई 2। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स, वापस tan और cot के रिलेशन यूज करो, cot को लिख सकता हूँ मैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब tan थीटा की जगह पे है x बाई 2। देयरफॉर y इज इक्वल tan इनवर्स और tan कट हो जाएंगे, पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, चलो डेरिवेट करो इसको, dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस साइन एज इट इज, 1/2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आया, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। अभी देखते हैं 11th लिख लिया है मैंने, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स अंदर दिया है। देखो cosec x और cot x में कुछ तो सिमिलरिटी है, मैं कैसे लिखता हूँ, y इक्वल टू tan इनवर्स, cosec मतलब क्या 1 अपॉन sin x, ठीक है, और cot x मतलब क्या cos x अपॉन sin x, पुराना नॉलेज है, ठीक है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, बेस सेम है sin x, ऊपर वालों की एडिशन। चलो फिर अभी वापस 1 प्लस cos x का फॉर्मूला यूज करो जो इसमें यूज किया है, और sin x का sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसमें। तो देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस cos x मतलब क्या 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 x बाई 2, और x बाई 2 में ही इसको लिखेंगे कैसे, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 थीटा है x, तो थीटा क्या हो जाएगा x बाई 2, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, 2 2 कट, एक एक cos कट, 2 2 कट, एक एक cos कट, तो देखो क्या आ जाएगा tan इनवर्स cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये cos अपॉन sin क्या होता है cot x बाई 2, ठीक है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा tan इनवर्स
और वापस यहाँ पे जो रिलेशन यूज किया कॉट इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कॉट इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह पे है x बाई 2, सेम आएगा, फिर आगे तो सेम ही है, देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स और tan कट हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 सिमिलर आया है, ठीक है। इसका भी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा फिर dy बाई dx इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 1 बाई 2 x का डेरिवेटिव 1, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाय, ये हो गया हमारा 10। चलो दोस्तों 12th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा अलग है। कॉट इनवर्स अंडर रूट, कोई भी एक अंडर रूट देखो उसमें क्या है, इसमें है 1 प्लस साइन 4x बाई 3, मैं क्या करता हूँ 1 प्लस साइन थीटा लिखता हूँ इसको, ठीक है, और अंडर रूट में है। हमारी कोशिश क्या रहेगी, हमें अंदर कुछ ऐसा मिलना चाहिए जो स्क्वायर में मिले, ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाए, कट हो जाए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस साइन 4x बाई 3 को मैं लिखता हूँ थीटा, इधर बाद में लिखता हूँ 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखो मैं 1 को कैसे लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन मैं क्या लिखता हूँ थीटा बाई 2, क्योंकि साइन थीटा को मैं आगे लिखने वाला हूँ प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई, करेक्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल टू साइन 2x मतलब क्या है, थीटा है, करेक्ट है। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ, तो देखो इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से दूसरे इधर है 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 को लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, तो इसको क्या लिखूंगा मैं कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर, क्यों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब क्या, a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये वाली टर्म हमें ठीक से यहाँ पे यूज करनी होगी, ठीक है। तो ये वाला नॉलेज यूज करना होगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कॉट इनवर्स, ये भी लिखना होगा आपको, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो इधर होगा कॉस, ये थीटा है, थीटा बाई 2 का मतलब क्या, 4x बाई 3 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 4x बाई 3, थीटा बाई 2 मतलब क्या 4x बाई 6, 4x बाई 6 मतलब क्या 2x बाई 3, करेक्ट है। तो ये ठीक से लिखेंगे, तो चलो पहले में तो 4x बाई 6 ही लिखेंगे हम, कॉस 4x बाई 6 प्लस साइन 4x बाई 6 ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर माइनस है तो नीचे कॉस 4x बाई 6 माइनस साइन 4x बाई 6 ब्रैकेट का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, सेम यूज करेंगे, कॉस 4x बाई 6 प्लस साइन 4x बाई 6 ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन साइन है माइनस, आगे भी सेम कंसेप्ट, क्या है कॉस 4x बाई 6 माइनस साइन 4x बाई 6 ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको और लिखता हूं मैं आगे, कॉट इनवर्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, 4x बाई 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 और 6 में कुछ होगा डिवीजन, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो देखो क्या लिखता हूं मैं इसको, cos 2x बाई 3 प्लस साइन 2x बाई 3, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट गया, प्लस cos 2x बाई 3 माइनस साइन 2x बाई 3 अपॉन, देखो नीचे क्या हो जाएगा, सेम cos 2x बाई 3 प्लस साइन 2x बाई 3, लेकिन अंदर है माइनस साइन,
तो माइनस, देखो माइनस और एक ब्रैकेट है, माइनस कॉस 2x/3 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस साइन 2x/3। तो अभी देखो ठीक से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉट इनवर्स प्लस साइन 2x/3 माइनस साइन 2x/3 कट हो जाएगा, कॉस 2x/3 प्लस कॉस 2x/3, तो x प्लस x कितना होता है 2x, तो इधर लिखूंगा मैं 2 इंटू कॉस 2x/3 अपॉन, इधर देखो cos 2x/3 माइनस cos 2x/3 कट हो जाएगा, x प्लस x 2x, तो 2 इंटू साइन 2x/2 2 कट हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कॉट इनवर्स cos 2x/3 अपॉन साइन 2x/3, ठीक है। तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो y इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, अंदर आएगा कॉट 2x/3, कॉट इनवर्स और कॉट कट हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 2x/3। अभी सिंपल है, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 2/3 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो dy/dx इज इक्वल टू 2/3। ये था हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या किया है, क्लास 12 के डिफरेंशिएशन चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल को ऐसे आप सपोर्ट प्रोवाइड करते रहो। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।